हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि मेजरिंग सिस्टम जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, इसके कितने लेवल्स होते हैं। ठीक है, मेजरमेंट स्केल के कितने लेवल्स होते हैं और उन लेवल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देयर आर 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। इन 4 लेवल को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है नॉमिनल स्केल्स। नॉमिनल स्केल्स के अंदर क्या होता है? इट इज़ अ स्केल ऑफ मेजरमेंट सिस्टम दैट पोजेस नन ऑफ द थ्री प्रॉपर्टीज स्टेटेड अबव। अब जो प्रॉपर्टीज़ हमने पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल से वो प्रॉपर्टीज़ बता चुका हूँ कि उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर उस यानी कि सिस्टम का ऑर्डर लाया करना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टीज़ हमने क्या डिस्कस की थी? डिस्टेंस। ठीक है, यानी डिस्टेंस उसके अंदर शामिल होना चाहिए। डिस्टेंस की प्रॉपर्टी शामिल हो। डिस्टेंस के पास क्या है? फिक्स ज़ीरो। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ अगर मौजूद हों तो उन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेवल ऑफ मेजरमेंट मौजूद है। तो नॉमिनल वो है कि जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद ना हों। सही है। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल वो स्केल होगा कि जिसके अंदर कम से कम एक प्रॉपर्टी मौजूद हो। सही है। ऑर्डिनल स्केल और मेजरमेंट सिस्टम दैट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर, यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर मौजूद होगी लेकिन प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस नहीं होगी। अब देखिए, अगर प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस नहीं है तो फिर फिक्स ज़ीरो की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स ज़ीरो इज़ ऑल रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस। तो बेसिकली ऑर्डिनल स्केल जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर के साथ है। ठीक है, कि अगर सिस्टम के अंदर ऑर्डर मौजूद है तो वो ऑर्डिनल स्केल से ही उसकी मेजरमेंट होगी। ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरवल स्केल। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? नॉमिनल स्केल। दूसरे नंबर पे ऑर्डिनल स्केल, जिसमें सिर्फ ऑर्डर मौजूद हो, यानी सिर्फ एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हो। थर्ड वन इज इंटरवल स्केल, ये दो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, ऑर्डर एंड डिस्टेंस। सही है। तो ऑर्डर एंड डिस्टेंस की अगर दो प्रॉपर्टीज मौजूद हैं तो इसका मतलब है वो इंटरवल स्केल है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फिक्स जीरो। फिक्स जीरो की प्रॉपर्टी इसके अंदर शामिल नहीं होगी। इसे कहते हैं इंटरवल स्केल। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल से हम मज़ीद देखते हैं। देखिए, अब ये एग्जांपल्स में यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। देखिए, आईक्यू। अब आईक्यू मतलब ये अगर मैं इंटेलिजेंस को मेज़र करता हूँ कि ये बंदा इतना ज़हीन है, अली इमरान से ज़्यादा ज़हीन है, इकरा समीना से ज़्यादा ज़हीन है, तो ये सारी चीज़ें लाई कर रही होंगी कि कौन से स्केल के अंदर? इंटरवल स्केल के अंदर। सही है। इसी तरह आगे चलते हैं। लास्ट वन इज रेशो स्केल्स। सही है। तो रेशो स्केल्स आर मेजर सिस्टम दैट पोजेसेस ऑल थ्री ऑर्डर प्रॉपर्टीज, ऑर्डर, डिस्टेंस एंड फिक्स जीरो। सही है। तीनों प्रॉपर्टीज अगर मौजूद हैं तो उसको हम कहेंगे रेशो स्केल्स। The added power of a fixed zero allow ratio of numbers to be meaningfully interpreted. The ratio of Beckley's height to the Maratha's height is 1.32। देखिए, अब ये दो पर्सन की हाइट के दरमियान डिफरेंस मौजूद है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें आर्डर भी है, डिस्टेंस ऑब्वियसली है और फिक्स जीरो भी है। इसमें छोटी सी छोटी अगर हम लेवल पे देखें ना, माइनर से डिफरेंस भी हो तो वो भी बहुत बड़ा उसका भी इम्पैक्ट होगा। इस तरह ये 1.32 है। तो देखिए, अगर ये हो लेट्स से कि 1.32 और मैं थोड़ा-सा अगर इसके दरमियान डिफरेंस क्रिएट करूँ, यानी फिक्स ज़ीरो को अगर मैं चेक करूँ तो 1.31, नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 1.30, इसी तरह एक और ऐड कर लेते हैं 1.34। अब इन तमाम में कितना डिफरेंस है? इन तमाम में सिर्फ 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है? 0.01 का डिफरेंस आ रहा है। तो 0.01 का डिफरेंस बहुत माइनर डिफरेंस है। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे इसको चेक करें 1.31 है, तो 1.31 का अगर मैं 1 हटा दूँ और ये वाली सिचुएशन आ जाए कि 1.30, तो 1 की जगह पे मैंने 0 लगा दिया। हालाँकि अगर इस सिचुएशन के अंदर देखें तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। हाइट दोनों के दरमियान डिफरेंस बढ़ जाएगा या फिर कम हो सकता है। तो अब यानी जिस तरीके से हमने वो पहले एक चीज़ देखी थी कि अगर डिस्टेंस है तो फिर वहाँ पे फिक्स ज़ीरो भी अप्लाई होगा। ठीक है? तो ये 4 चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करें। किसी भी चीज़ की अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आपने क्या करना है, आप जाएँगे कमेंट सेक्शन के अंदर। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चंस लिख लें, मैं उनको इन डिटेल आंसर कर दूँगा। सही है?